अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। मार्केट क्रैश कर रही है और आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि मार्केट अगर क्रैश कर रही है तो मज़ीद नीचे कितना जा सकती है और क्रैश कर क्यों रही है। पिछले चंद घंटों से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मालूम करूँ कि क्या वजह है, मार्केट क्यों क्रैश कर रही है। मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हालांकि कल मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि आज जुम्मे को अमेरिका में जो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। अभी तक उधर से कोई न्यूज़ मुझे मार्केट में नज़र नहीं आई है। लेकिन मार्केट क्यों क्रैश कर रही है, ये मैं बिटकॉइन का एक आपके साथ एक चार्ट शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें बिटकॉइन की जो मेन कॉइन एज है। मेन कॉइन एज का मतलब यह है कि जो बिटकॉइन होल्डर बिटकॉइन बाय करता है वो कितनी देर होल्ड करता है, उसकी एज जो है, कब बाय किया कब सेल किया, उसके दरमियान की जो एज है उसका ये चार्ट है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये आपको ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म होल्डर इस बैरिश इन्वायरमेंट के अंदर भी वो होल्ड करके बैठे हैं, जबकि इस वक्त मार्केट में जो सेल कर रहा है वो शॉर्ट टर्म सेलर है या स्पेकुलेटर्स हैं, वो मार्केट में सेल कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो रहा है, बिटकॉइन ने अपनी जो 2 माह की परफॉर्मेंस थी, जो गेन था पिछले 2 माह में, यहाँ से मार्केट ने बीटीसी की मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था 17 मार्च को, और मुसलसल 17 मार्च से लेके अभी तक बीटीसी की प्राइस इस खास रेंज से ऊपर ट्रेड हो रही थी, यानी 26,700 की प्राइस से ऊपर ट्रेड हो रही थी। अभी बहरहाल ये अगर आप देखें तो ये सपोर्ट जिसको बार बार रीटेस्ट किया इसी रेंज को, फिलहाल वो रेंज ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। और मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये प्राइस ब्रेक होती है तो नेक्स्ट सफ़र जो बीटीसी की प्राइस का है वो नीचे जा सकता है, जो कि 25,300 की प्राइस हो सकती है। ये मैं एक और आपके साथ चार्ट शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें एक्सचेंज, जितनी एक्सचेंज है उनकी जो मार्केट डेप्थ है, मार्केट डेप्थ क्या होती है कि एक ख़ास प्राइस के ऊपर कितने बाय और सेल आर्डर लगे हैं, उस ख़ास रेंज के ऊपर कितनी बड़ी वॉल्यूम की क्वांटिटी के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो इस चार्ट पे अगर आप देखें तो सेल आर्डर यहाँ पे कम है, यहाँ पे आपको फिलहाल सेल आर्डर नज़र नहीं आ रहे, और बाय आर्डर जो हैं वो आपको अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे बाय आर्डर जो हैं वो तकरीबन 25,000 की रेंज में जाके आपको स्ट्रॉन्ग बाय आर्डर्स नज़र आ रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉबली अगर मार्केट मज़ीद बैरिश होती है तो कोई पता नहीं, ये 25,200-300 की प्राइस से दोबारा ऊपर रिकवरी करे, या अगर नीचे गया, फॉर एग्जांपल लिक्विडेशन करने के लिए अगर नीचे गया भी तो 2500 बार बार कह रहा हूँ, $25,000 की प्राइस तक ये दोबारा नीचे जा सकती है। अच्छा, पेपे कॉइन के हवाले से आप मेरे से पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया था जिस दिन लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद पेपे कॉइन की प्राइस क्रैश हुई थी, मैंने आपको बताया था कि अब इसकी हाइप ख़त्म हो गई है। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले नंबर पे तो इसका ताल्लुक सिर्फ पेपे के साथ नहीं है, पेपे की वजह से मीम कॉइन्स की मार्केट में हाइप थी। अब वो पेपे कॉइन चूँकि अपनी स्पोर्ट सेटल कर रहा है, अपनी स्पोर्ट ढूंढ रहा है, यहाँ से देखें मुसलसल रोज़ 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 नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक पेपे कॉइन की स्पोर्ट नज़र नहीं आ रही। मुमकिन है स्पोर्ट थोड़ा सा ऊपर जाके नज़र आए। जहाँ भी पेपे कॉइन की प्राइस साइडवेज आपको मूव होती हुई नज़र आई, इसका मतलब यह है कि पेपे कॉइन की वो सपोर्ट बन चुकी है। अभी आप करंट प्राइस भी देखें तो ये तकरीबन ये वाली प्राइस जो है, इसको आप सपोर्ट कह सकते हैं, यहाँ से प्राइस ने दोबारा ऊपर रिकवरी की है। मुझे ऐसे लग रहा है कि पेपे कॉइन की प्राइस यहाँ ही ऐसे साइडवेज आपको मूव होती हुई नज़र आएगी, अनटिल अनलेस ये जो मीम कॉइन है कोई और अपनी हाइप क्रिएट नहीं करता है, जो कि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसका ताल्लुक सिर्फ पेपे कॉइन के साथ नहीं है, मार्केट में और जो मीम कॉइन्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपना दम जो है वो तोड़ते जाएंगे। मैंने आपको उस दिन, जिस दिन पेपे कॉइन के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, मैंने आपको बताया था कि मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में नैरेटिव समटाइम बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और ये पेपे कॉइन की प्राइस जो है तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर इसने एकदम मार्केट में अपनी एक हाइप क्रिएट की। ना सिर्फ पेपे कॉइन बल्कि मार्केट के दीगर जो मीम कॉइन्स हैं उनकी प्राइसेस भी जो थी वो पंप की थी। बहरहाल पेपे कॉइन की हाइप ख़त्म हो रही है मेरी असेसमेंट के मुताबिक। अब ये जो नैरेटिव है मीम कॉइन्स का वो आहिस्ता 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 मदम होता जाएगा। तो अगर आपकी मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट है और आप प्रॉफिट में है, कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करें। ऑल आउट ना बेशक हो, थोड़ा बहुत उसमें से आप प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे कोई नेक्स्ट मीम कॉइन्स की हाइप का नैरेटिव नज़र नहीं आ रहा, अनटिल अनलेस को मार्केट में और कोई बड़ी अपडेट नहीं होती है। ठीक है, इथीरियम की चेन भी जनाब शंघाई अपग्रेड के बाद 25 मिनट के लिए उसकी जो चेन है उसमें फाइनल ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शंस और यूज़र ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, उनकी ट्रांजैक्शंस उनके
चेन वाइज उनको सही नज़र आ रही थी, ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई है, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर वो फाइनल सेटलमेंट नहीं हो रही थी। तो वो क्या वजह हुई है? फिलहाल वो जो फाइनलाइजेशन का इशू था, बग था, वो तो डेवलपर्स ने रिमूव कर दिया है। ये इशू क्यों आया है उसको वो स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, अगर चार्ट पे इसकी इथेरियम की प्राइस देखी जाए तो कल मैंने आपको बताया था कि ये वाली रेंज है जिसको होल्ड करना चाहिए, और इथेरियम की प्राइस ने ये वाली जो सपोर्ट थी $1790 की प्राइस, ये वाली सपोर्ट को ब्रेक करती हुई नज़र आ रही है। और मोस्ट प्रॉबेबली अगर ये ब्रेक होती है तो अगला टारगेट 1670-80 की प्राइस, फिर उसको रीटेस्ट करेगी, वो भी ब्रेक हो गया तो अगला जो क्रैश है वो 1500 की प्राइस पे दोबारा जा सकती है। आई डोंट थिंक सो कि वो इतना नीचे इथेरियम जा सकता है अनटिल अनलेस कोई बुरी खबर नहीं आ जाती है मार्केट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नज़र में $1670-80 की प्राइस, इथेरियम की प्राइस जो है उसको क्रैश करना चाहिए। बट लेट्स सी, नोबडी कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट के मार्केट फ्यूचर में कैसा जो है वो मूव कर सकती है। हम अंदाजे और गैस ही लगा सकते हैं। मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की आज की बड़ी ताज़ा और बड़ी न्यूज़ के डू क्वान जो कि टेरा के फाउंडर्स थे, टेरा फाउंडेशन, टेरा के जो इकोसिस्टम था पिछले साल तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मई के महीने ही की बात है पिछले साल के, तो टेरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हुआ था जिसमें मार्केट से $40 अरब जो है वो गायब हो गया था। अभी ये फेक डॉक्यूमेंट बना के तो मोन्टेग्रो कहीं मूव हो रहे थे, वहाँ उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अभी खबरें हैं कि $4,36,000 पे करके तो इनको वहाँ से बेल मिल गई है। तो इसका मैं मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट देख रहा था, कोई ख़ास इसकी प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है लूना की प्राइस में। लूना के हवाले से मैं आपको अपनी ओपिनियन का इज़हार कर चुका हूँ। देखें, लूना और सोलाना और इस तरह की लेयर 1 और कार्डेनो और इवन मुझे कहने दे पोल्का डॉट, ये इतने अच्छे ब्लू चिप प्रोजेक्ट होने के बावजूद जो है वो इस वक्त इथेरियम की रेस में बहुत पीछे चले गए हैं। लूना के मैंने हवाले से आपको कहा था कि लूना ये जो नए इनके टोकन्स हैं वो, और जो पुराने क्लासिक टोकन्स हैं उनकी मार्केट डिवाइड होने की वजह से मैंने आपको कहा था इनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मार्केट में इनके पास बेचने के लिए और क्या है। मार्केट में ऑलरेडी लेयर 1 चेन्स हैं, तो लूना में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप प्रॉफिट टेकिंग की कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो आप कर सकते हैं। लूना, टेरा ने जंप ट्रेडर के साथ एक एग्रीमेंट किया था सन 2021 में। लूना का जो UST स्टेबल कॉइन था वो डीपैच हुआ था, तो इनके ऊपर इल्ज़ाम है जंप ट्रेडर्स पे कि इन्होंने उस पे तकरीबन 1.3 बिलियन का प्रॉफिट टेकिंग की थी। इन्होंने टेरा से लूना टोकन्स बाय किए थे इस मार्केट मेकिंग के लिए, ताकि अगर USD उनका स्टेबल कोइन क्रैश करता है तो उसको दोबारा रीपैच करने के लिए। तो मई 2021 में भी डीपैच हुआ था, उस दौरान इन्होंने फेक पंपिंग की थी और कहा यह कि शायद लूना फाउंडेशन लैब ने जो है दोबारा USD को $1 पे पैच किया, हालांकि किया इन्होंने था। बहरहाल इनके खिलाफ जो है क्लास एक्शन लासूट जो है, क्लास एक्शन लासूट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें यह है कि एक से ज़्यादा अफराद मिलके, अगर इशू सेम हो तो वो मिलके उसके खिलाफ केस करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है केस चल रहा है। UAE में एक समिट हो रही है जी, उस समिट में दोबारा कॉइन बेस के जो हेड है बेन आर्मस्ट्रॉन्ग वो, और रिपल के CEO ब्रैड गार्लिंग हाउस, उन्होंने दोबारा US अब रेगुलेटर्स को लताड़ा खूब। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका से ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली तो UAE है। दूसरे लफ्ज़ों में UAE भी नेक्स्ट क्रिप्टो हब बन सकता है। मैं अक्सर सोचता हूँ UAE के पास बेचने के लिए, UAE देखिए आप खुद आपके सामने है कि UAE टूरिज़म बेस्ड है। आहिस्ता आहिस्ता ये नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री और इस मार्केट को भी वो कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह जो कंट्रीज़, जो रियासतें, जो स्टेट्स इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से वक्त से पहले, बजाय इसके कि बामरे मजबूरी आप उसको अडॉप्ट करें और उससे बेनिफिट उठाएं, क्यों ना आप उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के तो आप ऑन टाइम उस पर एक्शंस लें, उसको रेगुलेट करें, ताकि जो आपके मुल्क में मौजूद शहरी हैं अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उनसे आप टैक्स कलेक्शन वगैरह कर सकें। कॉस्मोस की चेन के ऊपर पोल्का डॉट ही की तरह एक इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन है। कॉस्मोस की चेन के ऊपर फर्स्ट ऐसा ब्लॉकचेन लॉन्च हुई है जो कि कॉस्मोस की सिक्योरिटी वो यूज़ करेगी। कॉस्मोस का इथेरियम के साथ अगर आप कंपैरिजन करें, इथेरियम के ऊपर तो, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन्स लॉन्च होते हैं ना,
कॉस्मोस की चेन के ऊपर ब्लॉक चेन्स लॉन्च होती हैं जिनके ऊपर टोकन्स लॉन्च होंगे। तो पहली ये चेन लॉन्च हुई है न्यूट्रॉन, और इसका दूसरे लफ्ज़ों में मेरी नज़र में लॉन्ग टर्म में जो कॉस्मोस का अपना टोकन है एटम, वो टोकन जो है उसके लिए बड़ा ये गुड न्यूज़ है और पॉजिटिव और बुलिश न्यूज़ है। मैं आपको सिर्फ ये रिकमेंड करूँगा, जब कभी भी आपको कॉस्मो जो है वो $10 से नीचे नज़र आए तो आपको उसमें लाजमी एंट्री लेनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इस उम्मीद के साथ कि मार्केट जब दोबारा बुलिश होगी तो $10 के टोकन बाय किए हुए दोबारा अगर ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाती है जो कि $40 से ज़्यादा बनते, तो आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। कार्डानो के हवाले से भी अपडेट है जी। कार्डानो ने अपनी चेन के ऊपर हाइड्रा नाम की जो स्केलिंग एक अपग्रेड किया है, उससे कार्डानो की चेन की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। एडा की प्राइस जो है वो भी फ़िलहाल अपनी सपोर्ट को दोबारा टच करके ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर ये जो सपोर्ट है 36 सेंट की ये ब्रेक हो जाती है तो एडा की प्राइस दोबारा 30 सेंट पे जा सकती है। मेकर डाओ के हवाले से भी, मेकर डाओ जो डाई स्टेबल कोइन है मार्केट का, डिसेंट्रलाइज स्टेबल कोइन, उनका ये प्रोजेक्ट है और ये अपनी चेन लॉन्च कर रहे हैं। 5 फेजेज़ इन्होंने कहा 5 फेजेज़ में लॉन्च करेंगे, जिसमें पहले फेज़ में इन्होंने यूनिफाई करना है इनका जो मेकर डाओ का MKR टोकन है वो और इनका जो डाई स्टेबल कोइन है उनको वो यूनिफाई करके एक ब्रांड के नीचे लेके आएंगे। अभी तो वो इथीरियम के ऊपर अलग अलग ब्रांड्स एज अ काम कर रही हैं, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि वो कब लॉन्च करेंगे, लेकिन ये जब भी लॉन्च करेंगे ये मेकर डाओ के जो MKR टोकन है उसके लिए एक बुलिश न्यूज़ है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे फ्री लांसर हैं जो कि पायोनियर और पेपाल उनके पास है, जो कि पाकिस्तान में पेपाल वर्क नहीं करता, तो वो अमेरिका में अकाउंट बना के VPN वगैरह यूज़ करके या RDP वगैरह यूज़ करके तो वो करते हैं। उनके लिए गुड न्यूज़ है कि मेटामास्क ने अमेरिकन, अगर आपके पास अकाउंट है पेपाल का या पायोनियर जो है वहाँ पे आप US बैंक आपको मिल जाता है, तो वहाँ से आप बराह रास्त यहाँ पे रीजन चेंज करें, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अब आपने सबसे पहले इधर मेटामास्क को खोलना है। अपने मेटामास्क में जहाँ भी आप एक्सेस करते हैं वहाँ पे मेटामास्क इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे बाय पे क्लिक करें। जब आप बाय पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आ जाएगा, ये जो मैंने आपको खोला है। यहाँ पर आप किसी एक जगह पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यूनाइटेड स्टेट में कौन कौन सी ऑप्शन है, यानी पेपाल के ज़रिए भी, डेबिट कार्ड के ज़रिए भी, आप बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए भी और वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए भी आप इस तरह बराह रास्त जो आपकी मनी है, अगर आपको पाकिस्तानी चैनल में मंगवाने में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इसकी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेटामास्क से बराह रास्त आप इथीरियम ख़रीद सकते हैं। अगली न्यूज़ है जी, LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने पेटेंट लिया अपने टीवी, और आइंदा एक अनकरीब वो वक्त आने वाला है हमारे घरों में हम टीवी के ऊपर बैठ के NFT मार्केट प्लेसेस खुला करेंगे और वहीं पे बैठ के हम NFTs बाय और सेल किया करेंगे, और हमारे जो टीवी हैं स्मार्ट टीवी उनके अंदर हम क्रिप्टो वॉलेट्स भी अपने कनेक्ट कर सकेंगे। LG ने पिछले साल सितंबर में मेरा ख्याल है हडेरा जो चेन है उसके साथ पार्टनरशिप की थी, और अभी वो पेटेंट ले लें ताकि इसको वो फाइनलाइज़ करें अपने नाम के साथ। और हडेरा का जो टोकन है H बार, वो उसकी प्राइस भी मेरा ख्याल है लोएस्ट प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा है। अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन बहरहाल मार्केट में इतने ज़्यादा L1 चेन्स हैं, तो आप अगर इसको स्टडी करना चाहें, ड्यू डिलिजेंस करना चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं। इस वक्त वैसे अपने लोएस्ट प्राइस पे ये ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी एक साल पहले जिस प्राइस पे था उसी प्राइस पे आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट में जी NFT मार्केट के हवाले से आपको अपडेट करना था। अगेन NFT में जो बिटकॉइन ऑर्डिनल्स हैं वो इस वक्त टॉप हैं ट्रेडिंग में। पिछले 24 घंटों में 4.6 मिलियन की ट्रेड सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन अन कैटेगराइज ऑर्डिनल्स की हुई है, जबकि OD जो BRC20 NFTs हैं 2.3 मिलियन उसकी हुई है। फिर उसके बाद आ जाती है इनकी बारी बोर्ड API ऐड क्लब इथीरियम वगैरह की। ठीक है, ये थी आज की अपडेट, मार्केट की न्यूज़ और अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।